नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 में तो बच्चों आपसे कह रहा है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। अब ध्यान दो बच्चों, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ जाइए, पहले आप डायग्राम देख लीजिए अपनी बुक का, ठीक है ना। ये देखिए बुक में डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट समझो। पहले पहले कितनी पाइप्स थी, एक टैंक है। अब टैंक तो भाई फिक्स है, टैंक का वॉल्यूम तो फिक्स है, जितना पानी उसमें भरना है वो तो फिक्स है, ठीक। तो पहले कितने पाइप्स लगाए थे, 6 पाइप लगाए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 पाइप लगाए थे, ठीक है ना। तो 6 पाइप इस पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा रहे थे, 1 आवर 20 मिनट्स, करेक्ट। तो टाइम कितना था, 1 आवर 20 मिनट्स। अब ध्यान दो बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए टाइम कितना था जब 6 पाइप थे, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 पाइप्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चन का। देखो टाइम कितना लग रहा था आपका, 1 आवर और 20 मिनट्स। इस बात से आप क्या समझते हो, ध्यान दो बच्चों, छोटी क्लासेस में आपने समझा होगा क्या, 1 को 20 में अभी आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 की यूनिट क्या है, आर, और 20 की मिनट्स। भाई 1 आवर है, 20 मिनट है, जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक आप ऐड नहीं करोगे। 1 आवर 20 मिनट का क्या मतलब होता है कि टोटल टाइम कितना हो गया, 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, इतना हो गया, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको या तो भाई इसको भी आर में चेंज कर लो, ठीक, और इसको भी आर, इसको आर में और इसको आर में चेंज कर लो, मिनट्स को आर में चेंज कर लो 60 से डिवाइड करके, और दोनों को ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ मिनट्स में कर लो, ज्यादा सही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, 1 आवर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट्स। इतना तो पूरी क्लास को पता होगा मेरे ख्याल से, है ना, हर एक बच्चे को। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60, है ना। तो क्या करोगे आप, 1 आवर की जगह आप क्या लिखोगे, 60 मिनट्स, और प्लस में 20 मिनट्स, ठीक। अब ऐड कर दो, 60 प्लस 20 कितना होता है, 80 मिनट्स, सही है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जब 6 पाइप्स लगाते हो तो ये टैंक कितनी देर में भर जाता है, 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट्स में। फिर से सुनिए ध्यान से, 6 पाइप्स जब ऑन करते हो आप, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल पाइप है, एक ही जैसे, मतलब उसका डायमीटर सेम है। जो पाइप का मुंह होगा ना आगे जहां से पानी निकलता है, ये इसका जो डायमीटर है आगे, ऐसा सर्कुलर का जो डायमीटर है वो सेम है, यानी कि जितना पानी पर सेकंड इससे निकलता है उतना ही इससे, उतना ही इससे। तो आइडेंटिकल पाइप है, एक जैसे पाइप है, टेंशन मत लो। एक सेकंड में जितना पानी एक पाइप से गिरता है उतना ही दूसरे में। आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने 6 पाइप्स यूज किए हैं तो आपको 80 मिनट टाइम लगता है। आप खुद समझो कि अगर आपने नंबर ऑफ पाइप्स डिक्रीज कर दिए, 6 की जगह अगर आप 5 पाइप ऑन करके रखते हो, ओनली कितने, 1 2 3 4 5, तो बताओ ये टैंक भरने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम, खुद समझो। भाई पहले 6 पाइप से पानी आ रहा था, ठीक, पहले 6 पाइप से पानी आ रहा था बच्चों, तो 80 मिनट्स लग रहे थे, ठीक। अब केवल 5 पाइप से पानी आ रहा है तो देर में भरेगी ना, पानी कम आ रहा है, एक पाइप तो चली गई। भाई 6 पाइप ज्यादा पानी देंगे ना, ज्यादा का मतलब है कम टाइम में भर जाएगी। और पाइप अगर कम कर दोगे, 6 की जगह यहां पर आपने कितनी करी है, 5 पाइप्स कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो टाइम लगेगा वो आपको निकालना है, यही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए ध्यान से। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज। वैसे ही अगर 5 पाइप्स यूज करोगे तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो पता है कितना टाइम लगेगा, सुन लो, जो भी आंसर आएगा वो 80 से ज्यादा आएगा पक्का। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, खुद समझ लो आप। नंबर ऑफ पाइप्स अगर आपने कम कर दिए, ठीक, तो पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में, यानी कि हर एक यूनिट टाइम में ऊपर से जो पानी गिरा था भाई वो तो कम हो जाएगा ना, एक पाइप कम हो गई। यानी कि अगर पानी कम गिर रहा है इसमें हर एक सेकेंड में, तो बच्चों आपको ज्यादा समय लगेगा इसको भरने में। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से चेक करिए, अगर हम नंबर ऑफ पाइप्स को वेरिएबल एक्स से दिखाएं, ठीक, और टाइम को अगर हम वेरिएबल वाई से दिखाएं बेटा, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से चेक करो, नंबर ऑफ पाइप्स डिक्रीज कर रहे हैं, एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चेक कर लीजिए। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है और दूसरी क्या करेगी, इंक्रीज, टाइम इंक्रीज करेगा, 80 से इंक्रीज करके कुछ ना कुछ आएगा, तो टाइम यहां इंक्रीज कर रहा है, सुन लो ध्यान से। और x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पाइप्स को मैं x से दिखाऊंगा और टाइम को मैं वेरिएबल y से दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो x डिक्रीज कर रहा है तो y पक्का इंक्रीज करेगा। सोचा पहले हमने, कोई बताने नहीं आएगा एग्जाम में। यानी कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी वाली इंक्रीज कर रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। बस अब आइए सवाल को कर लेते हैं। अब आ जाइए आप मेरे साथ सवाल में। सवाल मैंने आपको समझा दिया, तो मेन बात है सवाल को समझाना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आ जाइए। अब ध्यान दें, यहाँ एक टेबल बनाओगे आप फटाफट, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हमने यहाँ क्या लिखा बेटा, यहाँ लिखा हमने नंबर ऑफ पाइप्स, एनओ का मतलब समझ जाना, नंबर ऑफ पाइप्स
ठीक है, और नंबर ऑफ पाइप्स को बेटा वेरिएबल एक्स से दिखाएंगे, और यहां हम लिखेंगे क्या, टाइम। और ध्यान दे बच्चों, टाइम की यूनिट टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स में मैं टाइम लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। ठीक, अब सुनो, नंबर ऑफ पाइप पहले कितने थे बेटा, 6, चेक कर लीजिए। जब 6 पाइप थे तो टाइम कितना लगता था, 1 hour 20 minutes, और 1 hour 20 minute को मैंने अभी चेंज किया था तो कितना आया था, 80 मिनट्स। सही है ना, वो अभी आपने कैसे चेंज किया था, वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हो। नाउ तो यहां पर देखिए, जब 6 पाइप्स हैं तो टाइम कितना लगता है, 80 मिनट्स। ठीक, कह रहा हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ ओनली 5 पाइप्स, यानी कि अगर 6 की जगह हम 5 पाइप्स कर दें तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। यानी कि बेटा ध्यान से चेक करो, x1 आपको दिया हुआ है, ये x2 है क्योंकि पाइप को वेरिएबल x से दिखाओगे, ये रहा आपका y1 और y2 आपको निकालना है। और क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 करते हैं। सही है, वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। तो x1 कितना है बेटा 6, इंटू में y1 कितना है 80, इज इक्वल्स टू x2 कितना है 5, और इनटू में y2 कितना है, y2 ही रहेगा। अब ध्यान दो, 6 की कोई यूनिट नहीं है, 5 की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि 6 और 5 तो नंबर ऑफ पाइप है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन 80 की यूनिट है, 80 क्या है, मिनट्स है, तो y2 भी किस में आएगा, मिनट्स में। y2 की यूनिट क्या आएगी, मिनट्स। ओके, तो चलिए अब 5 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, चेक कर लो, 6 इंटू 80, ध्यान दो बेटा, 5 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो इधर आके 5 डिवाइड करेगा इज इक्वल्स टू y2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5। ओके, ये मेरा स्टाइलस टूट गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 5 1 5, 3 जाएगा इसके पास, 5 6 अरे भाई ये तो बड़ा परेशानी का विषय हो गया लाइव क्लास में। हाँ, हम्म, चलो अभी इसमें एडजस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना। 5 1 5, ओके, और 3 जाएगा, 5 6 कितना होता है बेटा, 5 6 कितना होता है, चलो मैं पीछे वाले साइड से लिख लेता हूँ, यहाँ पे समस्या कर रहा है थोड़ा सा। ठीक, 5 6 30 है ना, तो समझ लो ना, 16 5 80 होता है। ठीक है, कट गया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, चेक कर लो, 6 इंटू 16 96 होता है। ठीक, इज इक्वल्स टू y2। अब ध्यान दो बेटा, y2 जो आया है वो कितना आया है, 96 मिनट्स आया है, ध्यान देना जरा। ठीक है, कितना आया है, 96 मिनट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहो तो आप अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, मतलब आप बोल दो भाई जब हम 5 पाइप यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 96 मिनट्स। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कैसे सर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात इस तरीके से नहीं है बेटा, क्योंकि उसने जब आपको क्वेश्चन दिया तो आर और मिनट में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपने मिनट में कन्वर्ट करके तब सॉल्व किया, नहीं करते तो सॉल्व नहीं हो पाता है ना, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम की जगह क्या लिखते, 1 hour 20 minute, तब तो सॉल्व नहीं होता। एक प्योर नंबर आना चाहिए बस यहाँ पर, या तो मिनट में आ जाए या तो आर में आ जाए। तो अब आप एक काम करो, इसको भी आप वापस किस में कन्वर्ट करोगे, आर्स और मिनट में। ये बड़ा आसान है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा y2 कितना आया है, 96 मिनट्स। अब एक बात बताओ बेटा कि 96 मिनट्स को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, 90 मिनट्स और प्लस, सॉरी ऐसे, कैसे, 96 को हम लिख सकते हैं 60 और प्लस 36। सही बोल दिया कि गलत बोल दिया, बताइए। सही है ना भाई, 60 प्लस 36 96 होता है, तो कुछ नहीं किया, बस ये 96 की जगह 60 प्लस 36 लिखा है मिनट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये मिनट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यानी कि एक तरीके से 60 मिनट्स और प्लस 36 मिनट्स। सही है, ओके। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो बेटा 60 मिनट प्लस 36 मिनट्स 96 मिनट्स ही तो होता है। ठीक, अब ऐसा सर आपने क्यों लिखा, सर इसलिए लिखा सर क्योंकि सर ध्यान से सुनो, 60 मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर। भाई 60 मिनट की जगह क्या, 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, तो 60 मिनट की जगह 1 आवर और प्लस में 36 मिनट्स। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे हम, मैं यहाँ कलर चेंज करके फाइनल आंसर कर रहा हूं। इसको आप लिखोगे 1 आवर प्लस हटा दो यहां से 1 आवर 36 मिनट्स। बस ये आपका आंसर यहाँ पर बच्चों आ गया, 1 आवर 36 मिनट्स। ओके, तो इसने हमसे क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, क्या आंसर देखिए, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं यहाँ पर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, सो हम लिखेंगे क्या, इट विल टेक, यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो आंसर है क्या, इट विल टेक कितना, 1 आवर 36 मिनट्स, इट विल टेक 1 आवर 36 मिनट्स
ओके, टू फिल द टैंक, टू fill the tank if 5 pipes of same type are used। ये आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है पहले आप फिल कर लो, 96, क्योंकि ये टेबल तो मिनट्स में ही चल रही है ना, 96 मिनट, यही मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से चेक करो। एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर। कौन से रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, 6/5, यानी कि 6:5 के रेशियो में। चेक कर लो, पुराने वीडियोस देखे आपने हमारे, या ओनली एग्जांपल सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे। 6:5 वीडियो पार्ट 1 से देखा करिए किसी भी चैप्टर का। 6:5 के रेशियो में एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। भाई 6 से घट के 5 हो जा रही पाइप, तो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी उसी के रेसिप्रोकल वाले रेशियो में इंक्रीज कर रही होगी, यानी कि 6:5 का रेशियो, 6:5 के रेशियो का रेसिप्रोकल क्या है, 5:6। तो y जो है वो 5:6 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा होगा। चेक कर लीजिए, 80/96 करोगे बेटा, 80 से 96 इंक्रीमेंट हो रहा है, और रेशियो क्या है, 80:96 का रेशियो क्या है, कैंसिल करिए इसको, किससे कैंसिल होगा बेटा ये, चेक कर लीजिए, 16 से, 16 5 80 और 16 6, तो आंसर कितना आ रहा है, 5:6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है ना। this upon this is equals to this upon this is equals to the reciprocal of this upon this। मतलब समझो, यहाँ पे जिस रेशियो में डिक्रीज कर रहा होगा उसके रेसिप्रोकल वाले रेशियो में यहाँ पर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पर जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा होगा उसके रेसिप्रोकल वाले रेशियो में यहाँ पर डिक्रीज कर रहा होगा। समझ गए। अब ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर निकालना है, ये बताना है। मैं तो हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जानते हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, कर लीजिए।